प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में सरकार एक रोपवे बनाने जा रही है, जिसकी कीमत प्रज्ञा जैसी पत्रकार बता रही है 807 करोड़ रुपए आ रही है। और वहीं प्रज्ञा आरोप लगा रही है कि सरकार चंद्रयान 3 जैसे सफल कार्यक्रम को मात्र 615 करोड़ की लागत से पूरा कर दे रही है। तो ये मात्र 4 किलोमीटर का एरिया जो बनारस में रोपवे तैयार कर रहे हैं, उसमें 4 किलोमीटर के एरिया को सरकार कैसे 807 करोड़ रुपए में तैयार कर रही है। आइए बात करते हैं इसी विषय पर। प्रज्ञा जी, रोपवे जो सिस्टम है यह कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि एक रस्सी बांधी और उस पर एक डब्बा लटका दिया और चल भाई इधर से उधर। जी नहीं, रोपवे बनाने के लिए सबसे पहली बात है जमीन का अधिग्रहण करना पड़ेगा। बहुत सारे पिलर लगेंगे, बहुत सारे मकान तोड़े जाएंगे और यहाँ तक कि रोपवे बनारस की तंग गलियों में होकर गुजरने वाला है। बहुत से लोगों के घरों को भी शायद सरकार को मुआवजा देना पड़े, क्योंकि उनके घर भी तोड़े जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने पहले से ही एक राशि फिक्स करके रख ली है। और दूसरी बात, रोपवे जब बनेगा तो उसके लिए एक स्टेशन भी बनाया जाएगा, स्वचालित सीढ़ियां भी बनाई जाएंगी, लिफ्ट भी लगेंगी, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे और इसके अलावा भूकंप और तेज हवाओं से बचाने के लिए इस पूरे सिस्टम में विदेशी तकनीकी का इस्तेमाल भी होने जा रहा है। और ये सारा सिस्टम लगभग 30 साल के लिए होने वाला है। यानी कि आप समझिए कि आप ये जो सरकार पर आरोप लगा रही है ना कि इतना करोड़ रुपया सरकार ने किस लिए रख दिया है, तो इस इतने करोड़ रुपए में सरकार जो है 30 साल का लेके चल दिया है बजट। आप समझिए इस बात को कि 30 साल तक इसमें जो है, अगर मान लीजिएगा कुछ तोड़फोड़ होती है, टूट फूट होती है, तो उसका मेंटेनेंस का भी पैसा सरकार पहले ही रख चुकी है। और यह सारा सिस्टम बहुत जल्द तैयार होकर बहुत सस्ता ही पड़ने वाला है। चंद्रयान 3 इतना सस्ता कैसे पड़ा, आइए बात करते हैं इसी विषय पर। सबसे पहले यह इसरो की जो तकनीक थी पूरी तरीके से स्वदेशी थी और इसके अलावा वैज्ञानिकों की सैलरी पहले से ही तय थी। हमें कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं खर्च करना पड़ा और इसके अलावा किसी जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ा। आप समझ रहे हैं ना कि अगर हम किसी जमीन का अधिग्रहण करते हैं तो उसमें मुआवजा भी देना पड़ता है, और अगर कोई जमीन अधिग्रहण सरकार नहीं कर पाती है तो उसके लिए हमें कोर्ट का भी सहारा लेना पड़ता है, यानी कि हमें मुकदमा भी करना पड़ता है। हमें किसी भी जमीन का अधिग्रहण नहीं करना पड़ा चंद्रयान मिशन 3 में, और इसीलिए यह इतना सस्ता पड़ा। और प्रज्ञा जी, आपसे निवेदन है, आप जितने भी वीडियो बनाती हैं वह सब सरकार को टारगेट करके क्यों बनाती हैं? आपको पता है इस रोपवे सिस्टम से बनारस की जनता को भी फायदा होने वाला है और यहाँ तक कि जो पर्यटक आने वाले हैं बनारस में उन्हें भी फायदा होने वाला है। तो आप इस चीज को समझिए कि सरकार जो करने जा रही है वह जनता के हितों के लिए करने जा रही है। हाँ, उसमें आप जैसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं है कि आप लोगों को सरकार कुछ पैसा दे दे ताकि आप चुप रहे। ऐसा सरकार का कोई भी कार्यक्रम नहीं है। इसलिए कृपया करके आप झूठी अफवाहें फैलाकर पब्लिक को भ्रमित करने का कार्य ना करें। नमस्कार, जय हिंद।